10th त्रिकोणमिति का 4 नंबर तक का हिसाब हम देख चुके थे। अब हम आज 5 नंबर के हिसाब को देखेंगे। तो 5 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। 1 नंबर में है tan 30 डिग्री बराबर रिक्त स्थान है, उसमें हमें मान को रखना है क्या होगा। तो हम सारणी में देखते हैं tan 30 के मान को। तो सारणी में tan 30 बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो 5 का 1 में tan 30 बराबर 1/√3 हम लिख देते हैं। अब 2 नंबर के हिसाब को हम देखते हैं। तो 2 नंबर में है sin 0 डिग्री बराबर क्या होगा। तो sin थीटा सारणी में दिया हुआ है, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो अब हम इसको 5 का 2 नंबर में sin 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। अब हम 3 नंबर के हिसाब को देखते हैं। 5 का 3 में दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर डैश। तो देखते हैं सारणी में tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर यानी वर्ग दिया हुआ है। तो tan 60 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर हमने कर दिया। तो √3 पे वर्ग अगर होगा तो रूट इस पे से हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 नंबर का आंसर 3 हो गया। अब हम 4 नंबर को हिसाब को देखते हैं। तो 5 का चौथा नंबर हिसाब है cos 0 डिग्री बराबर डैश। तो cos 0 डिग्री इसकी सीध में है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो अब हम इसको देखते हैं। इसमें cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब हम 5 नंबर के हिसाब को देखते हैं। 5 में कह रहा है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। a/2 बराबर अगर 15 डिग्री होता है तो a/2 बराबर 15 कर दिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो बटे 1 मान लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कोना कोनी गुना होता है, तो 1 को 1 से गुना हो जाएगा और 2 को 15 से। तो a बराबर 30 डिग्री। तो a का मान हमको 30 डिग्री आ गया। अब हमको cot a का मान को निकालना है। तो cot a की जगह पे 30 डिग्री है, इसलिए हम a के मान को 30 डिग्री रखेंगे, यानी cot 30 डिग्री बराबर √3 होता है। तो यहाँ पे हम cot 30 बराबर √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इससे आगे के हिसाब को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan 45 के मान को लिखें। तो tan 45 डिग्री बराबर, तो सारणी में देखते हैं tan ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो tan 45 का मान 1 होता है। तो ये रहा 6 नंबर का tan 45 डिग्री बराबर 1, ये आंसर हो गया। ये सभी सिंपल हिसाब है। अब 7 नंबर को देखते हैं। तो 7 नंबर में क्या कर रहा है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। sin स्क्वायर 90 डिग्री घटाओ tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो sin 90 का मान 1 होता है, तो हम इसका वर्ग यानी स्क्वायर लिख देंगे, घटाओ का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो tan 45 का मान भी 1 ही होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 गुना 1 1 होगा, घटाओ फिर 1 गुना 1 1 होगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 होगा, यानी इसका मान 0 होगा।
साइन स्क्वायर 90 डिग्री घटाओ टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान हमको 0 आएगा। तो ये 5 नंबर तक का हिसाब कंप्लीट हो गया। अब हम 6 नंबर के हिसाब को देखते हैं। 6 में कह रहा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, 1/√2 है, 1/2 है, 0 है और √3/2 है। तो अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो हम 3 यहाँ गुना में है तो उस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90/3 यानी 30 डिग्री। अब हमें थीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो हम थीटा के जगह पे 30 डिग्री रख देंगे, यानी कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 6 का 1 नंबर का हिसाब कंप्लीट हो गया। अब हम 6 के दूसरे नंबर को हिसाब को देखते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ए में 1 दिया हुआ है, बी में 2 है, सी में √3 है, डी में √2 है। तो हम इसके सॉल्यूशन को अब देखते हैं। थीटा बराबर 30 डिग्री, 2 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर 2, थीटा का मान 30 दिया हुआ है तो हम थीटा के जगह पे 30 रखेंगे, यानी कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2 कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे कॉस 30 के मान को 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 गुना √3/2। तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ √3 बचेगा। तो इसका आंसर √3 हो जाएगा, जो कि सी नंबर में है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम 6 के तीसरे नंबर को देखते हैं। यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। इसमें 4 मान दिया हुआ है, 1/√3, 1/√2, 1/2, √3/2। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 2 उस साइड चले जाएगा। अल्फा बराबर 90/2 यानी 2 से 90 45 बार में कटेगा, तो अल्फा का मान 45 डिग्री आ गया। अब साइन अल्फा का मान हमको निकालना है, तो अल्फा का मान 45 डिग्री, हम साइन अल्फा के जगह पे 45 डिग्री रखेंगे, यानी साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा 3 नंबर का हिसाब भी कंप्लीट होता है। अब हम 4 नंबर का हिसाब 6 के 4 नंबर को देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ए में 90 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 30 डिग्री, डी में 60 डिग्री। तो देखते हैं, ये हिसाब है। tan थीटा बराबर √3 यानी थीटा के मान को हमको निकालना है, तो हम ये सारणी में देखते हैं। tan 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो हम यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री लिखेंगे, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है, जो इसका आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। 6 का पूरा कर चुके हैं हम। आगे का हिसाब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी तरह के 10th के मैथ को सॉल्यूशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।